हाय फ्रेंड्स, सक्सेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं मैथ की वीडियो लेकर आया हूं। पार्ट नंबर 2 इंटर का है। चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में मैं आपको बताया था, लास्ट उसका टॉपिक था हमारा स्वतुल्य संबंध। क्या था उसका? स्वतुल्य संबंध। हमारा था स्वतुल्य संबंध। हम उसमें बताया था स्वतुल्य संबंध होता क्या है। हमने बताया था कि इसमें पहले हम एक क्या कर लेते हैं, परिमित समुच्चय लेते हैं। एक क्या लेते हैं? परिमित समुच्चय लेते हैं। ये हमारा क्या है? परिमित समुच्चय। और इसमें जो संबंध स्थापित करता है वो मैंने माना आर है। संबंध क्या है? आर है। एक परिमित समुच्चय, आर संबंध है। और मैंने बताया था कि परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय बताया था मैंने कि यदि उसमें एलिमेंटों की संख्या फिक्स हो, पता हो कि कितने एलिमेंट हैं, तब ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देख ले, जैसे ए बी सी डी ई, मतलब इसमें अवयवों की संख्या क्या है? फिक्स है। 1 2 3 4 5। इसे हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने अवयव हैं। जिसमें हम अवयव की संख्या को काउंट कर सके ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। जिसमें हम अवयवों की संख्या को काउंट ना कर सके, ना बता सके कि इसमें कितने अवयव हैं, तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे ए बी सी 1 2, जैसे मतलब ये क्या है? अनंत तक है, इसका कोई पता नहीं है ये कहां तक है, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय आ गया। फिर मैंने इसमें क्या बताया था? इसका एक सूत्र बताया था स्वतुल्य संबंध का। स्वतुल्य संबंध में मैंने बताया था कि यदि भुज ए है तो कोटि भी ए होगी। जितना भुज रहेगा उतनी कोटि रहेगी। बिलोंग्स टू किसके करेगा? संबंध आर के। फॉर एवरीवन। अब क्या करेगा? यदि भुज इसका ए है तो यहां तब तो भी उसका ए ही होगा। वो बिलोंग्स करेगा किसके? ए के। ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा भुज है वही हमारी कोटि होगी। वो बिलोंग्स करेगा, उसका जो रिलेशन होगा वो आर से संबंधित होना चाहिए। यदि नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। यदि संबंध है तो स्वतुल्य संबंध है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। स्वतुल्य संबंध मैंने इसलिए रिवीजन कराया है कि स्वतुल्य संबंध से ही अगला संबंध संबंधित है। अब अगला संबंध क्या? सम्मित संबंध। क्या? सम्मित संबंध। तीसरा है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है इसको हम बताते हैं। सम्मित संबंध क्या होता है? जैसे ये हमारा क्या है? परिमित समुच्चय हो गया। ये तो हमें पता होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए? परिमित समुच्चय। आर हमारा संबंध है। तो कैसा संबंध होगा अब हम देखते हैं। देखो, जैसे मैंने भुज ए लिया, कोटि बी ले लिया। भुज मैंने क्या लिया? ए लिया। कोटि बी ले लिया। ए बिलोंग्स करिया किसके? आर के। अब इसमें आता है इंप्लॉयड। इंप्लॉयड का चिन्ह ऐसे होता है। अब से यदि भुज यहाँ ए है, कोटि बी है, तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा। जो कोटि रहेगी वो भुज बन जाएगा, जो भुज रहेगा वो कोटि बन जाएगी। मतलब ए की जगह पे बी और बी की जगह पर एक ए भी बिलोंग्स करना चाहिए किसके? आर के। जहां ए बी ओ बिलोंग्स करना चाहिए किसके? समुच्चय ए। आ गया? ये हमारा सूत्र है। किताब में कहीं कहीं इसको
एक्स और वाई में दिया होता है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू किसके किया, आर के। एम्प्लॉयड एट क्या हो गया, वाई एक्स बिलोंग्स किया आर के, जहां क्या होगा एक्स वाई, यहां लिखना पड़ेगा जहां, यहां भी लिख दो जहां एक्स और वाई क्या हो गया, बिलोंग्स करने लगा इसके एक। अब इस पे हम देखते हैं सूत्र, सूत्र हमें पता हो गया। अब इस पे हम क्या लगा, सवाल लगा के चेक किया जाए कैसे हो, देखा जाए। देखो मैंने जो समुच्चय माना ए है उसमें एलिमेंट हमारा एक है, दो है और तीन है, ये समझ में आया। समुच्चय हमारा जो ए है उसमें एलिमेंट हमारा एक, दो और तीन है। अब इसमें रिलेशन जो है देखो दिया, रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन इसमें दिया हुआ है। मान लो रिलेशन इसका क्या है, एक एक है, दो तीन है, तीन दो है, इस प्रकार का रिलेशन है। तब इसको हम कैसे बताएंगे, इसको हम कैसे बताएंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है या सम्मित संबंध। तो देखिए सम्मित संबंध, अब देखो हमने स्वतुल्य संबंध में एक चीज बताया था, कलम। सबसे पहले हम कलम कहां से चलाते थे, मतलब सबसे पहले हम क्या देखते थे, उसका समुच्चय। हम समुच्चय में देखते थे जो हमारा एलिमेंट रखता था वही इसको हम भुज ले लेते थे, और जो हमें भुज मिल जाता था वही हमारी कोट मिल जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम क्या से उठाएंगे, संबंध आर से। संबंध आर का पहला युग्मित समुच्चय हमारा क्या है, वन वन। हम यहाँ क्या लिखेंगे, वन वन। देखो इसको लगाने से पहले वन वन लिख दिया, क्या लिख दिया, वन वन लिख दिया। फिर क्या बिलोंग्स टू करेगा आर के, एम्प्लॉयड एट हो गया। अब इसका उल्टा होगा, एक का एक है तो इसका उल्टा भी वही होगा, वन वन ही होगा, ये भी बिलोंग्स करेगा आर के। हो गया, तो मतलब इसमें एक ही तत्व है जहां एक बिलोंग्स टू ए। देखो ए बिलोंग्स भी कर रहा है इसमें, जब हमारा ए है, ए आर में संबंध है, जब इसका उल्टा भी कर रहे हैं तो भी हमें यार पता चल रहा है। हम इसमें जितने बार लिखेंगे जितने इसमें एलिमेंट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट है, एक दो तीन, हम कितनी बार लिखेंगे, तीन बार। या जिसमें इतने अवयव है एक दो तीन, इसमें कितनी बार लिखेंगे, तीन बार। अब दूसरा हम उठाते हैं, ये समझ में है, देखो एक एक है, यहाँ एक एक मिल गया हमारा। अब जब इसका उल्टा करें तो एक एक, ये भी एक एक आ गया, जहां एक एलिमेंट भी हमारा क्या है, एक है। आया समझ में। अब दूसरा उठाते हैं, दो और तीन, दो तीन उठा लिया, ध्यान से देखना, दो और तीन मैंने उठाया। अब ये बिलोंग्स किसकी कर रहा है, आर की, एम्प्लॉयड एट। अब यहाँ दो तीन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीन और, देखो तीन, दो तीन पहले इसमें तो है, ये तो फिक्स है। अब देखो तीन और दो यहाँ मिल रहा है कि नहीं, तीन और दो मिल रहा है, तीन दो मिल गया तो बिलोंग्स किसके करेगा, आर के। अब यहाँ देखना और आगे, जहां अब देखो दो और तीन, दो और तीन एलिमेंट भी है किसके, एक है। दो और तीन बिलोंग कर रहा है किसके, एक है, मतलब दो और तीन एलिमेंट है किसके, एक है। दो और तीन भी दिखाई दिया, दो और तीन भी मिल रहा है, दो और तीन भी मिल रहा है, दो और तीन यहाँ है, दो और तीन यहाँ, इसका उल्टा क्या है, तीन और दो, तीन और दो यहाँ भी मिल रहा है। तो ऐसे संबंध हमारे क्या हो गए, सम्मित संबंध। तो यह संबंध हमारा क्या हो गया, सम्मित संबंध। अभी तो दो बार हुआ, तीसरी बार भी देखना हमें, तीसरा एलिमेंट भी उठाकर देखना, तीसरा युग्मित समुच्चय भी उठाकर देखना है, तीसरा उठाकर देखें। ए हो गया, ए हो गया, इसको उठाते हैं, इसको उठाया हमारा क्या, तीन दो, तीन दो हो गया। फिर वही हमारा सूत्र है, लगा दिया, बिलोंग्स टू किया, एम्प्लॉयड एट हो गया। अब देखो यहाँ तीन दो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो और तीन, क्या हो गया हमारा, दो और तीन, बिलोंग्स किसके कर रहा है, आर। जहां वही, जहां दो और तीन क्या है, एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू। देखो मैंने तीन दो तो उठा लिया, लेकिन इसका दो और तीन भी इसमें मिल रहा है, मतलब जो यहां था उसका उल्टा भी इसमें मिलना चाहिए, जो यहां मिल रहा है उसका उल्टा भी अगर आर में मिल रहा है। अगर आपको
एग्जाम में आ गया, अगर वैसे ही बताना बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ गया तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। देख लो जो यहाँ है 1 1 है, तो देख लो फिर इसका उल्टा अगर इसमें दिया है तो हमारा समुच्चय कैसा हो जाएगा, सममित समुच्चय। यदि नहीं है तो सममित समुच्चय नहीं है। 2 और 3 है, अगर इसका उल्टा दिया है तो सममित समुच्चय है, यदि नहीं दिया है तो सममित समुच्चय नहीं है। 3 2 है, अगर इसका उल्टा इसमें दिया है तो सममित समुच्चय है, नहीं तो नहीं है। ऐसे देख के बता सकते हो आप, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया सीधे ट्रिक मार सकते हो। आ गया समझ में? अब हम देखते हैं जो सममित संबंध नहीं है, ये तो था जिसमें नहीं है वो, इसको समझ में आया। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम मिटा के मिटाते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, फिर वही माने ए बराबर हमारा वही है 1 2 3, सबसे आसान मैंने लिया, मैंने आर बराबर अलग माना, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 1 3 ले लिया। अब इसको हम देखते हैं, कलम हम कहाँ से रखेंगे संबंध से। संबंध का पहला युग्मित क्या है, 1 और 2 है, मैंने 1 और 2 लिख लिया यहाँ, भुज ए ले लिया, कोटि ओ ले लिया। जब हो गया हमारा सूत्र में बिलोंग्स टू आता था, आर लिख दिया, एम्प्लॉयड एट का चिन्ह मैंने लगा दिया, हो गया एम्प्लॉयड एट का चिन्ह लगाया। अब यहाँ जो भुज रहेगा वो कोट बनेगी, जो कोट रहेगा वो भुज बनेगा, तो 2 और 1 आ गया। बिलोंग्स टू आर, जहां 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है समुच्चय 1 है। अब देखो 1 2 तो सही है, लेकिन 2 1 मिल रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, इसमें 2 1 है नहीं है, तो नॉट बिलोंग हो जाएगा। मतलब जब ये नहीं है तो हमारा संबंध सममित संबंध नहीं, ऐसे देख के बता सकते हो। जब यहाँ 1 2 है तो 2 1 नहीं मिलेगा, नहीं है। जब यहाँ 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, नहीं है। जब 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है। इसीलिए देख के बता सकते हो यह सममित संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे लिख के दिखाना, अगर नंबर में आ जाए तो लिखना, अगर वो विकल्पी क्वेश्चन में आ जाए तो टिक मार सकते हो, देख कर मार सकते हो। अब दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, दूसरा एलिमेंट तो क्या, 2 और 3 बिलोंग्स टू आर तो कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयड एट के बाद वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है। अब 2 और 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और 2 बिलोंग्स टू आर, जहां 2 और 3 बिलोंग्स कर रहा है 1 ही। अब देखो यहाँ बिलोंग्स मैंने लगाया, अब मैंने चेक करूंगा क्या इसमें 3 2 है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स हो गया। अब देखो तीसरा, हम क्या उठाते हैं, 1 और 3 बिलोंग्स कर रहा है आर के, एम्प्लॉयड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और 3 है तो यहाँ क्या होगा, 3 और 1, क्या हो गया, 3 और 1 बिलोंग्स आर, जहां 1 और 3 बिलोंग्स ए, हो गया। अब हम फिर देखते हैं, 1 3 तो मिल रहा है, मैंने वहीं से लिया, लेकिन क्या 3 और 1 मिल रहा है, नहीं, कहीं नहीं है 3 1, तो नॉट बिलोंग्स। लिख लेंगे, अतः संबंध, अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखो, अतः संबंध आर समुच्चय ए का सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं। अब आपको सममित संबंध समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, चौथा क्या है, जो भी हो अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
अगर ये चीज समझ में आ गई, प्रश्नावली 1 का 1 आप खुद ही लगा सकते हो। मैं आज एक क्वेश्चन बता के जाऊंगा कैसे लगाया जाता है। नंबर 1 आ गया संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? वही उतना तो हमारा पुराना लेना है। ये हमारा कैसा होना चाहिए? परिमित समुच्चय होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए? परिमित समुच्चय होना चाहिए। आर हमारा क्या है? संबंध है। आर हमारा क्या है? संबंध है। तब हम देखते हैं संक्रामक संबंध का सूत्र क्या होता है। देखा जाए इसमें देखो क्या होता है, जैसे हमने पहले ए और बी ले लिया, ए बिलोंग्स टू आर तो करेगा, कर दिया। और इसमें एक चीज और लेते हैं, ए के ले लिया और दूसरा लेते हैं जो इसका यहाँ भुज ए और कोटि क्या है? बी। अब कोटि जो इसकी रहेगी वही यहाँ इसके अगले वाले में क्या हो जाएगा? भुज। तो बी और क्या हो गया? सी। बी और क्या हो गया? सी बिलोंग्स टू आर इंप्लॉयड एट क्या होना चाहिए? ए बी सी। ए और सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? ए और सी आर के, जहां ए बी सी बिलोंग्स है ए। आज समझ में देखो, ए और बी है, भुज ए है, कोटि बी है। जब ये बिलोंग्स कर रहा आर के, एक तो हमारा एक है और दूसरा हम लेते हैं जब इसका बी हो जाए, जो इसका यहाँ कोटि है, भुज ए है, ये कोटि है, जो एक कोटि है इसके अगले वाले में क्या हो जाए? इसका भुज हो जाए, तब उसको जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये है हमारा मेन चीज। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कैसे होता है। देखो एग्जाम्पल हमारा है, जैसे मैंने माना एग्जाम्पल हमारा क्या है? ए बराबर क्या दिया हमारा? 1 2 और 3 दे दिया। अब आर बराबर हमारा जो संबंध है, रिलेशन है, वह 1 1 दे दिया, 1 2 दे दिया और 3 2 दे दिया। हो गया। अब देखो क्या होता है, अब इसको आगाते हैं। अब हमें इसमें भी जैसे हमारा क्या था? सम्मित संबंध था। सम्मित संबंध में हम पेन कहां से रखते थे? रिलेशन से, संबंध से। तो संबंध का हम पहला युग्मक लेते हैं। पहला युग्मक हमारा क्या है? 1 1 है, तो मैंने यहाँ क्या रखा? 1 1 रख दिया। अब फिर इसी को देखते हैं, एलिमेंट बिलोंग्स टू आर तो हो गया और वर्ड लगा दिया, लिख दिया। और क्या है? अब देखो 1 1 मतलब जो इसका कोटि है वो भी होना चाहिए। मतलब एक बार हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो एक यहां भी मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है। पहले हम इसी को लेते हैं, 1 1 ले लिया। देखो यहाँ 1 1 मिला, तो हमें लास्ट का जो 1 यहाँ इसका लास्ट है उसका फर्स्ट बनना चाहिए, तो ये भी बन गया। मतलब सेम यही एक बार और आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम कितनी बार ले सकते हैं। अब देखो बिलोंग्स किया आर के, इंप्लॉयड एट हुआ। अब देखो क्या, इसका 1, इसका बी ए और इसका लास्ट, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट लेते हैं, तो 1 और 1 आ गया। ए भी क्या कर रहा है? बिलोंग्स आर कर रहा है, कर रहा है ना। इसको सीधा लिखते हैं, पहले इसको यहां लिखते हैं। हमारा फलन है, हमारा जो ए था क्या था? 1 2 3 था। जो हमारा आर था वो क्या था? 1 1 था, 1 2 था और क्या था? 3 2 था। यही था। तो हमारा 1 1 तो मिल गया। ए बिलोंग्स 1 1 क्या हुआ? बिलोंग्स टू आर, जहां होना चाहिए क्या? ए बी सी, मतलब एक एक है तो सीधे लिख दे, एक हमारा होना चाहिए
हो गया। अब देखो मिलाते हैं, ए और ए, एक और ए बिलोंग्स कर रहा है आर, है ना, आर में 1 1 है ना, हाँ ठीक है, ये तो सही है। अब फिर देखो 1 1 1 1 आर है ना, फिर लास्ट में 1 1 1 1 आया, तो हमारा क्या हुआ है, इस प्रकार का संबंध कैसा होगा, संक्रामक संबंध। अब आगे हम फिर लेते हैं, फिर हम 1 1 को ही लेते हैं। जब मैंने 1 1 को लिया तो इसका क्या था, लास्ट, इसका फर्स्ट बनना चाहिए, इसका लास्ट मैंने एक बार फर्स्ट बनाया यही लिया। और दूसरा देखो फिर है 1 और 2, इसका जो लास्ट है फर्स्ट बन रहा है, एलिमेंट ऑफ आर, और लिखने के बाद क्या हम लिख सकते हैं, दूसरा 1 और, अगर यहाँ 1 और 3 रहता तो एक बार हमें 1 और 3 भी लेते, लेकिन 1 और 3 नहीं है। आया समझ में, 1 1 हो गया, एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू आर हो गया, और 1 और 2 ए भी बिलोंग्स आर। अब देखो फर्स्ट लास्ट, इसका फर्स्ट पकड़ लिए 1, इसका क्या पकड़ना है, लास्ट 2 हो गया, बिलोंग्स टू आर। जहां क्या हो गया, 1 और 2 क्या हो गया, बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 1 1 तो हमारा मिला, ठीक है, 1 2 भी मिला, 1 2 भी मिला, क्या, अब फिर देखो 1 2 भी मिला, 1 और 2 भी मिल गया, 1 1 भी मिल गया, यहाँ 1 2 भी मिला, और फिर जो लास्ट में आया वो भी हमारा मिल गया। तो इस प्रकार का संबंध हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध। अब थर्ड लेकर चलते हैं, इसको भी ले लिए, इसको भी ले, अब इसको लेते हैं, कोई ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर इसको लेते हो 1 1 तो 1 2 आ गया, जब इसको लेते हो 2 तो इसका कोई 2 से शुरुआत है इसमें नहीं है, मतलब हम नहीं ले सकते। अब फिर अगर 3 और 2 लेते हो तो फिर 2 से कोई शुरुआत है नहीं, शुरुआत है, अतः हम नहीं लेते। अगर यहीं तक है तब यहीं लिख देंगे हम, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर क्या हो गया, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर समुच्चय ए का ए में संक्रामक संबंध है। आया समझ में, ये नहीं समझ में आएगा, हमें यही फार्मूला याद करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, जब ये बी है तो यहाँ से बी शुरुआत हो गया, लास्ट कोई भी हो डिजिट हमें नहीं पता, मैंने सी लिखा है तो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो इसका फर्स्ट इसका लास्ट, ए और सी लिख दिया, बिलोंग्स टू आर कर रहा है। मैंने एग्जांपल ले लिया, हमारा माना कोई परिमित समुच्चय 1 2 3 है जिसमें रिलेशन ये दर्शा रहा है कुछ, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, रिलेशन दर्शा रहा है 1 1 1 2 और 3 2 है, ऐसा दिया हुआ, तो मैंने फिर उठाया 1 1 है 1 1 ले लिया, बिलोंग्स किया आर के, और देखो अब इसका 1 1 इसका 1 1 यहाँ से उठाया। अब इसमें देखना जो इसका लास्ट है उससे कोई शुरुआत हुआ है, देखो ये भी शुरुआत है, ये भी शुरुआत है, एक से ये भी शुरुआत है, एक से ये भी शुरुआत है, तो फर्स्ट बार में मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया, फिर लास्ट में फर्स्ट और लास्ट लिख दिया, एक एक हो गया। अब देखो अब दूसरी बार में 1 1 तो लिया, लेकिन अब इसको ले लिया मैंने, फर्स्ट एक बार इसको लिया था, अब इसको ले लिया 1 और 2, फिर लास्ट में हमारा क्या बना 1 और 2, तो 1 और 2 भी मिल गया, बिलोंग्स पूरा आर के। मैं अब एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाता हूँ, प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है, इसके पहले एक और संबंध आता है, उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, जिसको इसके पहले वाले सारे संबंध समझ में आ गए होंगे वो तुल्यता संबंध आ गया। तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध की पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वह स्वतुल्य संबंध हो,
पहली कंडीशन उसकी क्या, स्वतुल्य तुल्यता संबंध तभी संबंध होगा जब उसके पहले वह स्वतुल्य संबंध होगा, और दूसरी कंडीशन होगी वह सम्मित संबंध भी होना चाहिए। तीसरा जो है वो संक्रामक भी संबंध होना चाहिए। मतलब यदि ये तीनों संबंध है, यदि कोई फलन या कोई भी क्वेश्चन ये तीनों संबंध रखता है तो उस प्रकार का संबंध ही क्या कहला, तुल्यता संबंध। यदि इन तीनों को सेटिस्फाई कर दे तो वह संबंध क्या कहलाता, तुल्यता संबंध। आगे समझ। अब मैं पहला क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन है कि समुच्चय हमारा ए बराबर दिया है, समुच्चय ए बराबर हमारा दिया है क्या, 1 2 3 मतलब 13 14 14 तक है। हमारा रिलेशन इसमें क्या दिया है, एक्स वाई तो है ही, लेकिन 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0 है। इसको दिखाना है कि क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। इन तीनों को चेक करना क्या है, तीनों हैं। अब देखो हम कैसे करते हैं इसको। पहले हम इसको संबंध को पकड़ते हैं। संबंध हमारा क्या दिया है, एक्स वाई या 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है, हम इसी को पकड़ेंगे। तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, इसको उस पक्ष में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर वाई। यदि हम x का मान 1 रखे तो y का मान कुछ आएगा। अब यहाँ रखो x बराबर 1 तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ रखो x के जगह पे 3 गुना 1 बराबर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। अब इसमें ऐसे हम रखते जाते हैं। अब x बराबर जब 1 रख रहे हो तो y बराबर हमारा क्या आ रहा है 3। जब x बराबर 2 रखोगे, यहाँ लिखो x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6। जब x बराबर 3 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9। जब x बराबर 4 रखोगे, ऐसे 14 बार रख के यहाँ लिखना है। मैंने थोड़ा सा बता दे रहा हूं। x बराबर जब 4 रखोगे तो 3 चौका y बराबर क्या हो गया 12। अब x बराबर जब 5 रखोगे तो y बराबर 5 तिहाई 15। ऐसे होता जाता है, x का मान 14 तक बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें देखो जो युग्म बन रहा है, कैसा युग्म बन रहा है, संबंध आ रहा है। देखो 1 3 आया, दूसरा क्या है 2 6 आ गया, तीसरा क्या हो गया 3 9 आ गया, चौथा क्या हो गया 4 और 12 आ गया, पांचवा क्या हो गया 5 और 15 आ गया। आ रहा है 1 3 आया है, 1 3 आया है, 2 6 आया है, 3 9 आया है, 4 12 आ गया है,